जिद्दी बड़े साहबजादे ने जब मजाक में अपनी बेकार समझी जाने वाली पत्नी की ओर डार्ट फेंका तो हैरान रह गया, क्योंकि जो पत्नी आमतौर पर चींटी से भी डरती थी, उसने सटीकता से वह डार्ट हवा में ही पकड़ लिया। उसके शराबी दोस्तों में से एक ने रेड वाइन का गिलास उठाकर उसे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की, पर जो औरत पहले आवाज तक नहीं उठाती थी वह अचानक भड़क उठी और सबको चौंका दिया। माहौल संभलने से पहले ही बड़े साहबजादे ने उसे अपमानित करने के लिए डार्ट प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा, और जब उसने लगातार 9 रिंग मारी तो उसे पूरा भरोसा था कि पत्नी हार जाएगी, लेकिन उसने सहजता से हाथ घुमाकर 10 रिंग मार दी। यह देखकर वह अवाक रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस शरीर में अब 1000 साल पहले की एक निर्णायक और युद्ध कुशल महारानी की आत्मा बस चुकी है, जो समय की उलझन में इस दबाई गई पत्नी के शरीर में आ गई थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि जिस औरत को सालों से अपमान सहना पड़ा है उसे न्याय दिलाएगी। उधर जिद्दी साहबजादे ने सोचा कि हार भी गया तो अधिक से अधिक एक थप्पड़ ही पड़ेगा, इसलिए उसने चुनौती देते हुए चेहरा आगे कर दिया। पर जैसे ही महिला ने थप्पड़ मारा वह दूर जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। दोस्त घबरा गए, पर महिला ने मुकाबला जारी रखने को कहा और फिर सटीक निशाना लगाकर सबको भयभीत कर दिया। अंततः जब उसने पूरी तरह हार मान ली तो घर में उसकी हैसियत बदल गई और नौकर चाकर तक उसका सम्मान करने लगे। उसने घर के नए नियम बनाए कि हर निर्णय वही लेगी, बड़े साहबजादे को समय पर लौटना होगा और बाहर किसी औरत से संबंध रखने पर परिणाम गंभीर होंगे। वह शक्तिशाली थी, इसलिए फिलहाल उसे मानना पड़ा। हालांकि भीतर ही भीतर वह अवसर तलाशने लगा। प्राचीन युग की महारानी के लिए आधुनिक वस्तुएं नई थी, इसलिए आईना और हेयर ड्रायर उसे चकित करते रहे, पर उसने जल्दी ही सब सीख लिया। तभी उसकी सास लौटी और आदतन उसे आदेश देने लगी, पर इस बार महिला ने शांत भाव से उसकी चाय उठाकर खुद पी ली। शिकायत सुनकर सास ने उसका कप तोड़ दिया, पर महिला की कठोर नजर देखते ही सास को माफी मांगनी पड़ी। बड़े साहबजादे ने हिम्मत कर विरोध करना चाहा, पर एक और थप्पड़ ने उसे चुप करा दिया और सास भी समझ गई कि अब स्थिति बदल चुकी है। मन में खींच लेकर माँ बेटे ने उसकी सारी बैंक कार्ड बंद करने की योजना बनाई, यह सोचकर कि पैसों के बिना वह टिक नहीं पाएगी। पर महिला ने उनकी बातचीत सुन ली और तय किया कि धन जुटाना उसके लिए कठिन नहीं है। उसने घर के कीमती सामान मंगवाए और लाइव प्रसारण में नीलामी शुरू कर दी, जिससे कुछ ही घंटों में उसने भारी रकम जुटा ली। उसी समय बड़े साहबजादे ने बार में अपनी जैसी घड़ी बिकते देखी और घर लौटकर पाया कि उसकी संग्रहित वस्तुएं बिक चुकी हैं, जिससे वह स्तब्ध रह गया। पैसे आने के बाद महिला भी बार पहुंची और खुले तौर पर मौज मस्ती करने लगी। तभी माँ बेटा वहां पहुंचकर उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाने लगे, पर वह अब उनकी परवाह नहीं करती थी। उसने मजाक में बड़े साहबजादे को भी नीलाम करने की बात कही और उसकी ताकत के सामने वह विरोध न कर सका। सास ने बेटे से कहा कि अगर वह तलाक नहीं लेगा तो उसे अपना बेटा नहीं मानेगी। तभी महिला ने अपनी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता से एक और रहस्य पकड़ लिया कि बड़े साहबजादे का पिता किसी और औरत और बच्चे से जुड़ा हुआ है। उसने सास को यह बात बताई तो सास ने सच जानने के लिए तुरंत पति को बुला लिया।